डॉक्टर साहब, एक नई मूवी आई है सैयारा नाम से, जिसे देखकर काफ़ी छोटे उम्र के बच्चे भी उदास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो ऐसी जनरेशन के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी ने कहा है जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे ना, आपको कोई उदास नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक चरित्र निर्माण को चैलेंज करता हुआ ये चीज़ है। जैसे हम लोग अपने समय में पिताजी के साथ जाते थे मार्केट बाजार में, तो हम लोग प्रयास करते थे किसी टीचर का सामना ना करना पड़े। आजकल के बच्चे हैं, अगर कोई टीचर सामने पड़ जा रहा है तो उसका व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारी ज़िंदगी में, चरित्र निर्माण में, जो कि हम ये कहेंगे आजकल बच्चे कम उम्र में धोखे ना खाएं। खाना है तो फल खाएं, धोखे खाएं। ये तो कॉमेडी अपार्ट, लेकिन धोखा खाने से बढ़िया अपने चरित्र निर्माण में काफ़ी अच्छा करें। और इस सब की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आजकल नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी वाले की एलिजिबिलिटी, योग्यता पे उस योग्य नहीं है। तो ऐसे मूवी देखते रहोगे, इस पर रोओगे, गाओगे, बेहोश होगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अपनी योग्यता के अनुसार आप चीज़ों का वर्णन कर पाओगे। परिवारों में बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है आपसी विवाद, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, परिवार और समाज बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, वहीं पे हमने देखा है कि दुनिया इस समय मतलब के लिए ही जो करती है मतलब ही हो चुकी है। तो इस पे अपना कुछ देखिए, लोग तब तक आपको पूछेंगे जब तक आप काम उनके आते रहोगे, वरना देखो तिल्ली होता है ना, तिल्ली के मालिक, दिया जलने के बाद तिल्ली बुझा के फेंक दिया जाता है। या यूँ कहें कि कोई भी आँख का अंधा अगर उसका ऑपरेशन हुआ, वो पहली बार देखने लगता है, तो सबसे पहला काम करता है, जिस छड़ी से सहारा लिया करता था वो पहले छड़ी को फेंकता है। इसीलिए आप जब तक उनके काम आओगे तब तक याद किए जाओगे, काम नहीं आओगे याद आना बंद हो जाएगा। दैट्स ऑल। जो लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, किसी के ताकत का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन किसी के हिम्मत जज्बात का अंदाज नहीं लगा सकते, किसी के हौसलों का अंदाज नहीं लगा सकते। देखिए, आप किसी भी ट्रेन को देखेंगे, ट्रेन जमीन पे सुरक्षित है या चलते हुए? जमीन पे सुरक्षित है। तो चलते हुए एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसकी इज्जत तब है जब वो काफ़ी स्पीड में अपने ट्रैक पे चलता है। हवाई जहाज, देखिए हवाई जहाज क्या है कि वो जमीन पे सुरक्षित है, उसको एक्सीडेंट होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत तब है जब वो आसमान को चीरता हुआ निकलता है। इसीलिए कि जितना आपके पास जज्बात है, जितना आपके पास ताकत है और हौसला है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हौसले बुलंद हो आपके। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने पिछली बार शिव तांडव सुनाया था, इस बार भी कुछ लाइनें अगर हो जाएं। देखिए, सावन का महीना है, तो सावन के महीने में शिव तांडव, जो कि रावण द्वारा रचित है, उसकी कुछ पंक्तियाँ पिछली बार मैंने कहा था तो बहुत लोगों को पसंद आया। जैसे रावण कहते हैं, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमर निनाद व डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतना शिवा शिवम जटाकटा हसम ब्रह्म ब्रह्म निर्पनीर जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुराय स्फुदत संतते प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धौरणी निर्द दुर्धरापदी कवच दिगंबरे मनो विनोद वेद वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुट पड़ा मणि प्रभा। ऐसी लाइनें हैं जो कि शिव जी की स्तुति रावण ने खुद किया था, और सावन के पावन महीने पे मैं भी आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।